अब हम आपको दिखाते हैं कि शाहरुख खान, जिस शाहरुख खान ने पाकिस्तानी प्लेयर को भारत में खेलने के लिए बहुत बड़ी ताकत लगाई, अपना स्वरूप का पूरा उपयोग किया, रसूख का उपयोग किया, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल में नहीं खेलने दिया भारत सरकार ने और क्रिकेट बोर्ड ने। तो इन्होंने वासिम आकरम को बॉलिंग कोच के तौर पर अपने टीम के साथ जोड़ा। देश के मुसलमानों का लीडर बनने का कोशिश तो कहीं कर नहीं रहे शाहरुख खान, बड़ा सवाल है, क्योंकि माय नेम इज खान ऐसा नाम देके फिल्म बनाना, पाकिस्तान खिलाड़ियों को भारत में बुलाना और बाबा रामदेव जैसे राष्ट्र पुरुष को विरोध करना, ये चरित्र क्या कहता है शाहरुख का, खुद आपके मुंह से, आपके आंखों से देखिए। As far as corruption is concerned, I'll just tell you one thing, ये सब पूछते हैं कि फिल्म कलाकार ये क्यों नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी जिन्होंने किया है उसका गलत नहीं बोल रहा, जो जिसका काम है उसे वो करना चाहिए। मेरे फिल्म के माध्यम से अगर मैं बोल सकूं कि भ्रष्टाचार खराब है तो बहुत अच्छा है। मैं फिल्म कलाकार फिर क्रिकेट क्यों नहीं खेलता जब इंडिया क्रिकेट हार जाती है? फिल्म कलाकार फिर जर्नलिज्म क्यों नहीं करता, कोई जर्नलिस्ट अगर ठीक स्टोरी नहीं लिखता? आई थिंक फिल्म कलाकार अलग अलग रोल फिल्म में करता है अदा, असली में वो कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ एक्टर होता है। और जो हमारा धंधा है, जो हमारी जॉब है, हमें वो करनी चाहिए। बाबा को कह रहे हैं कि आप अपना योग करिए, और साथ में शाहरुख खान कहता है कि मैं बाबा के आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहा हूं। शाहरुख खान अपना काम कहां करे? शाहरुख खान तो जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ये उनके ऊपर आरोप लग रहा है, और वो बाबा को केवल योग तक सीमित रखने की बात कर रहे हैं। क्या कहना है शाहरुख खान के इस प्रतिक्रिया का? इस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि शाहरुख सही बोल रहे या गलत। मैं यहाँ पर हटयोगी जी को पूछना चाहूंगा कि क्या आप सहमत है हटयोगी जी महाराज शाहरुख खान की इस बयान से? देखिए, शाहरुख खान हो, चाहे आमिर खान हो, चाहे रामदेव हो, चाहे कामदेव हो, चाहे बामदेव हो, चाहे नामदेव हो, कोई भी हो, सभी धर्म करे पुकार, देश धर्म करो स्वीकार, राष्ट्र से बड़ा कोई व्यक्ति, कोई बाबा नहीं हो सकता। नहीं, आप वो भाषण नहीं महाराज, आप मुझे बताइए, आप शाहरुख खान से सहमत है? बिल्कुल, यस या नो? शाहरुख खान का ये व्यक्तिगत मामला, वो बाबा के साथ जुड़ते नहीं, ये जरूरी नहीं है कि शाहरुख खान या मैं या आप या सब बाबा रामदेव का झंडा लेके चले। स्वतंत्र भारत है, संवैधानिक सबको अधिकार प्राप्त है। बाबा रामदेव अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना। तो आप शाहरुख खान पाकिस्तान के प्लेयर को यहाँ पर लाने की बात करता है, उसका आप समर्थन करते हैं? नहीं, क्यों लाएंगे? क्या यहाँ प्लेयर नहीं है? लेकिन शाहरुख खान ने तो वासिम आकरम को लाया यहाँ पर। तो ये तो शाहरुख खान से पूछिए ना। तो आप शाहरुख खान को कहीं तो गलत मानते हैं कि नहीं मानते? अगर वो लाए तो गलत है। इस देश में क्या प्लेयर नहीं है? क्या प्रतिभा खत्म हो गई? क्या खिलाड़ी नहीं है? क्या मिल नहीं सकते? बाहर से कोच आता है, पीछे जब कोच की नियुक्ति हुई, चलिए कम से कम कहीं ना कहीं तो आप शाहरुख खान या बाबा के किसी विरोधी से थोड़ा बहुत पे सहमति व्यक्त करते हैं। और यहाँ पर एक अगले कॉलर से बात करते हैं, उनका क्या कहना है देखते हैं। नमस्कार। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार आवाम में पर धोखा उनको इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि उनके ही नेताओं का वोट जमा है। किसी के पास 2 करोड़ ऐसी कुल संपत्ति पर उनका पैसा जमा है, तो उनको धोखा देना पड़ेगा अपने आप में ही। बिल्कुल, क्या धोखा नहीं देंगे तो उनके पैसे काला धन पूरा नहीं कर आएगी। उनने अभी तक जिंदगी में जितनी कमाई करी है पूरा उनकी रोड पे आ जाएंगे वो। और सर एक बात और कहना चाहता हूँ मैं कि रामदेव बाबा को एक और उसमें मुद्दा छोड़ना चाहिए कि कश्मीर में रंग पहराने देते। बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद। शुभम अग्रवाल हमें, हमारे छोटे कॉलर हमको प्रतिक्रिया दे रहे थे, और एक कॉलर के पास चलते हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। नमस्कार। हेलो हेलो। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, सुरेश जी से बात कराइए। हाँ, आप लाइन में जुड़ चुके हैं, क्या कहना है आपका? हाँ, तो ये सुरेश जी। हाँ, ये जो ना मैं आपने जो ये हाकियों की ये जो ना बसाए हुए हैं। हाँ, ये क्या जो ना बाबा जी से इनका कोई दुश्मनी है क्या? आप पूछिए, इसीलिए इनको बिठाए यहाँ पर, क्योंकि बाबा रामदेव को विरोध करने वाले लोगों से भी तो आप कभी ना कभी बात कर सकें। नहीं, वो बात नहीं है। अभी जो ना इनका कोई नजरिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। आपने जो बात कर रहे हैं, मेरी आप बात करिए महाराज जी, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। मेरी दुश्मनी मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर जो ना ये स्वामी रामदेव जी गलत रास्ते पर हैं
तो आप जो है खुद जो है एक झंडा उठा के उनके खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते हैं? नहीं, खिलाफ तो सभी, देखिए खिलाफ विचारधारा की लड़ाई है। रामदेव जी ने जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है, हाँ स्वामी जी, सभी लोग उसका स्वागत कर रहे हैं। हम भी उनके भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है उसके हम भी खिलाफ हैं। स्विस बैंक या विदेशों में जो काला धन है वो आना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ विदेशों में जो भारतवर्ष के सम्मान, गरिमा, गौरव और के साथ जो जुड़ी हुई चीजें हैं, तो फिर आप रामदेव के खिलाफ क्यों हैं? जो है, आप रामदेव बाबा के खिलाफ क्यों है? रामदेव के खिलाफ इसलिए हूँ कि रामदेव जी योग को बेच रहे हैं। लेकिन यहाँ तो योग की बात नहीं, यहाँ तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात है महाराज जी। उनकी उत्पत्ति जो है, उनकी कहता हूँ कि भाई आप भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन छेड़ा है। मैं बिल्कुल भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ। तमाम संत समाज खिलाफ है, पूरा देश खिलाफ है, लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पर। और आपने उनके बारे में क्षेत्रवाद जो ना कुछ शब्द इस्तेमाल नहीं, क्षेत्रवाद नहीं कहा है। क्षेत्र से नहीं आते हैं। नहीं, संत होना कोई नहीं। अरे भाई सुनो। चलिए महाराज जी, हम यहाँ पर एक एमएमएस देखते हैं। एक एमएमएस आया है, क्या कहता है एक एमएमएस यहाँ पर। कांग्रेस सरकार बाबा जी की आवाज को दबाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन बाबा जी की आवाज ये शांत होने वाली नहीं है, क्योंकि ये बाबा जी की आवाज नहीं, पूरे देश की आवाज है, पूरे आम जनता की आवाज है, और सरकार को बाबा जी के सभी सवालों का जवाब देना पड़ेगा। उस एमएमएस को भी देखते हैं, क्या कहता है एमएमएस। जो मांगे है वो तो देश हित के लिए वो बाबा जी कर रहे हैं। वो बातों के लिए जो निर्णय करना है सरकार ने, वो सरकार ने जल्दी से जल्दी करना चाहिए। तो कबीर सिब्बल साहब जो बात कर रहे हैं कि इतना बड़ा निर्णय है, हम एक दिन में नहीं ले सकते, तो ये सरासर गलत बात है। बाबा जी की मांगे अगर पूरी होती नहीं है तो बाबा ने जो भी तय किया है अनशन करने का, वो करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे एमएमएस भेजने वाले दर्शक की आपको काफी समय मिला था, एक दिन की बात यहाँ पर नहीं। एक कॉलर बात करते हैं, उनसे भी देखते हैं क्या कहते हैं। अब समय हो चला है, इसलिए हम कम कॉलर को ले पाएंगे। कॉलर को कहेंगे कि कम शब्दों में अपनी बात को रखें। नमस्कार सुरेश जी, ऐसा है, हाँ, कांग्रेस वाले जो है ना, जिन्होंने काला धन चोरी किया है, क्यों नाम नहीं बता रहे हैं, उसका हाँ, एक कारण है। हाँ, क्योंकि जो अभी अपने दिल्ली में जो पहले प्रोग्राम हुआ था हजारे जी का, वहाँ पर जेठमलानी जी ने कहा था कि स्विट्जरलैंड के एक अखबार में एक खबर लगी थी कि दुनिया से सबसे ज्यादा करप्ट आदमी 7 जो थे, उनमें चौथा नाम राजीव गांधी जी का था। तो उसमें ऐसा है, अगर इनसे फांसी की सजा दे दी तो आखिर 55 साल से राज जो है कांग्रेस कर रही है। 55 साल के राज में सब कांग्रेसियों का पैसा बाहर है, इसमें दो राय नहीं है। तो अगर फांसी के सजा देंगे तो कांग्रेस गवर्नमेंट ही खत्म हो जाएगी। फिर बाबा जी के साथ दिग्विजय सिंह के साथ मिलकर इनको एक नई पार्टी बनानी पड़ेगी, जो ये बैठाए हैं अपने बाबा जी। 77 में किसकी सरकार थी भाई? तब क्या विदेश में जो है काला धन नहीं था? हम एक और कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं उनकी क्या राय है। एक और कॉलर, अब कार्यक्रम समाप्ति की तरफ जा रहा है, इसलिए हम कम कॉल ले पाएंगे। नमस्कार जी। हाँ बोलिए। अच्छा, मैं कह रामदेव के मुद्दे में ये बात है कि उनको ये चाहिए कि देखो, हाथी निकलते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं, कौन क्या बोलते हैं उसमें परवाह नहीं करने का। जो उनसे जलन करता है वो उनके खिलाफ बोलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम के समाप्ति की तरफ चलते हैं और एक लाइन में बाबा जो हट योगी जी महाराज हमारे साथ बैठे हैं। महाराज जी, एक लाइन में सिर्फ बताइए, एक भी कॉलर ने आपका समर्थन नहीं किया, आखिर आप सरकार का पक्ष क्यों ले रहे हैं? देखिए, मैं सरकार का नहीं, मैं देश का पक्ष ले रहा हूँ। तो क्या रामदेव बाबा क्या देश का पक्ष नहीं ले रहे हैं? मेरी बात सुन लीजिए। रामदेव बाबा देश का पक्ष ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? सुरेश जी, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। ये भ्रष्टाचार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, भूखमरी का मुद्दा, राष्ट्र का मुद्दा है। सरकार इसके लिए जवाबदेह है और सरकार संसद में देगी। एक एक व्यक्ति के कान में जाकर के सफाई नहीं देगी। एक एक व्यक्ति क्या है, बाबा रामदेव के पीछे करोड़ों लोग हैं। नहीं, करोड़ों लोग हैं तो उसके लिए संसद है। संसद में सबको संसद में भेजा हुआ है। संसद में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं? संसद में तो ये राजा कलमाड़ी जैसे लोग बैठे हैं। तो वो लोग जेल में गए कि नहीं गए? सरकार ने भेजा नहीं भेजा? जब एक व्यवस्था खराब हुई है, वह रामदेव जी के कहने पर या हमारे कहने पर, आपके कहने पर थोड़ी नहीं गए।
उन्होंने कर्म किया, सरकार ने न्यायोचित कदम उठाया और जेल में भेज दिया। नहीं, ये सरकार ने कोई न्यायोचित कदम नहीं उठाया। जब पूरे देश भर में आवाज बना, मीडिया ने आवाज उठाया, हमारे जैसे चैनल ने आवाज उठाया, न्यायपालिका ने जब एकदम डंडा चलाया सरकार के ऊपर, तब जाके ए राजा जेल में गया है। नहीं तो आपके प्रधानमंत्री तो कह रहे थे कि वो तो निर्दोष है और उनके कोई गुनाह नहीं है। जब आपको पता है कि न्यायपालिका में सारे देश की आस्था है, सरकार की आस्था है, उच्चतम न्यायालय ने जो डायरेक्शन दिया है, सरकार निश्चित रूप से संसद में चर्चा करके, विरोधी जो है वहां भी चर्चा करें, चैनलों भी करें, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो होगा महाराज जी, बिल्कुल होगा। लेकिन विदेशों में जो भी संपत्ति के साथ साथ हमारा मान स्वाभिमान और जो अतीत का इतिहास गया हुआ है किसी तरीके से, वो भी आना चाहिए। काला धन, काला बाजारी जो करने, जमाखोरी जो बिल्कुल। चलिए, आप ये मुद्दे उठा चुके हैं महाराज जी, धन्यवाद। आपने समय निकाला, आज के कार्यक्रम में आए और आपने समय दे, इसके लिए भी धन्यवाद। मैं देशवासियों के और उन सारे कॉलर का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने फोन किए, अपनी बात को रखा, और साथ में वो दर्शक भी जो इंटरनेट पर भी अपने इस मुद्दे के ऊपर बहस कर रहे हैं, एमएमएस भेज रहे हैं, एसएमएस भेज रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आखिर बात देश की है। हमने सोचा कि बाबा रामदेव की इतने बड़े आंदोलन को सारे चैनल अलग अलग एंगल से दिखा रहे, कोई उनके शामियाना और मंडप में लगे एसी और कूलर की बात कर रहा है। हमने सोचा कि नहीं, लोगों के मन में रामदेव बाबा को लेकर क्या बात है ये देखें, और रामदेव बाबा के संत समुदाय से ही उनको विरोध करने वाले लोगों का पक्ष भी आपके सामने आए, आप सीधे उनको सवाल पूछ सके, अगर वो गलत है तो वो भी बात आपके सामने आए। हमने ये प्रयास किया। इस प्रयास के प्रति आपकी क्या है राय, आप हमें अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, और बिंदास बोल में क्या हो विषय ये भी बता सकते हैं। हमारा पता है बिंदास बोल, सुदर्शन टीवी, A88 सेक्टर 4। आप हमें फोन भी कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आपकी सारे प्रतिक्रियाओं का हम स्वागत करेंगे और आपकी सेवा और बेहतर कर पाए इसके लिए अपने आप में बदलाव भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।